हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश गुप्ता एग्जाम ट्रेन चैनल से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे इस एग्जाम ट्रेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर दिया करिए, तभी आपको डेली रूटीन में जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और दोस्तों, हमारे इस एग्जाम ट्रेन चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, घटना चक्र का सार, भारत की राज्य व्यवस्था, स्टैटिक जीके, साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस दी जाती हैं। तो जिस किसी को भी इन सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस चाहिए वो आ जाए हमारे एग्जाम ट्रेन चैनल के प्लेलिस्ट में और वहां से इन सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस देख सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज हम हिस्ट्री स्पेशल के पार्ट 62 को कवर करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि 1932 में हुआ था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। इससे दोस्तों अभी तक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया। तो दोस्तों, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो रैमजे मैकडोनाल्ड जी ने। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया था और उसके बाद 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट या फिर कम्युनल अवार्ड कहा गया है। क्या कहा गया है? सांप्रदायिक पंचाट या फिर कम्युनल अवार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो किसके लिए बनाया गया था दोस्तों? वह समूह अछूतों के लिए बनाया गया था। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचाट प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गईं, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। और मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र में एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी। तो दोस्तों, बौद्धों को जो है नहीं आवंटित की गई थी आरक्षित सीटें। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की और इसमें पृथक निर्वाचक पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया अपितु इस दलित वर्गों पर भी लागू किया गया। इसके तहत मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधान मंडलों पर ही लागू थी। स्पष्ट है कि बौद्धों को पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें इसके तहत आवंटित नहीं की गई थी। ठीक है, तो स्पेशली बौद्धों को। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। तो कम्युनल अवार्ड के समय गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन, जो कि इंग्लिश में हम इसे पढ़ सकते हैं फास्ट अनटू डेथ, 20 सितंबर 1932 को यरावदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय, जिसे हम कम्युनल अवार्ड के रूप में भी जानते हैं, के विरुद्ध प्रारंभ किया था, जो कि 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुए पूना समझौता के बाद समाप्त हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पूना पैक्ट संबंधित था। तो किससे संबंधित था? दलित वर्ग से संबंधित था पूना पैक्ट। ठीक है, किससे संबंधित था दोस्तों? दलित वर्ग से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई। तो दोस्तों, क्रमशः 171 एवं 147 सीटें। कितनी सीटें दी गई?
क्रमशः 71 व 147 सीटें दलित वर्ग के लिए दी गई। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148, मद्रास से 30, सिंध सहित बंबई से 15, पंजाब में 8, बिहार और उड़ीसा से 18, मध्य प्रांत में 20, असम से 7, बंगाल से 30 एवं संयुक्त प्रांत में 20 कर दिया गया। ठीक है, कुछ पुस्तकों में यद्यपि यह संख्या 147 मिलती है। ठीक है, कुछ किताबों में हमें इसकी संख्या कितनी मिलती है, 147 मिलती है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई थी। कितना प्रतिशत? तो दोस्तों 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो दोस्तों MK गांधी। ठीक है, 24 सितंबर 1932 दिन शनिवार को सायं 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए। MM जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, P बालू, गवई ठक्कर, सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, GD बिरला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवासन, MC राजा, CV मेहता, बाखले एवं कामत अन्य हस्ताक्षरकर्ता थे और बंबई में अन्य अनेक लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए। राजगोपालाचारी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद डॉक्टर अंबेडकर से अपनी कलम बदल ली थी। ठीक है, कौन? तो दोस्तों राजगोपालाचारी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद डॉक्टर अंबेडकर से अपनी कलम जो है बदल ली थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे तो गांधी जी के समर्थक एवं अंबेडकर। ठीक है, कौन किया था पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर? तो गांधी जी के समर्थक एवं अंबेडकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि गांधी जी जो है इसमें मेन थे, गांधी जी ने जरूर हस्ताक्षर किए होंगे, लेकिन दोस्तों गांधी जी ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि गांधी जी के समर्थक एवं अंबेडकर जी ने जो है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थकों एवं अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। पूना समझौते जो कि 1932 में हुआ था के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे तथा इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? हरिजन सेवक संघ। घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कौन था? घनश्याम दास बिरला। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हमारे लिए इतना ही था और बाकी को क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह टॉपिक जो है हमारा बहुत ही बड़ा है और इसी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पुट हुए हैं। ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट 1932, तो इस चीज़ को रट डालिए और अगले पार्ट के लिए भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। ठीक है, अगले दिन मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा इसका, और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट तो बनता ही है। ठीक है, और आप अगर वीडियो देखते हैं तो आपका फ़र्ज बनता है दोस्तों कि आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। और दोस्तों अगर वीडियो के बीच में कोई एडवर्टाइजमेंट आता है तो प्लीज़ उस एडवर्टाइजमेंट को स्किप मत किया करिए, इसकी ना करने की जगह उसको पूरा देखा करिए। ठीक है, उससे आपका तो कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, थैंक यू सो मच।